हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ, जो कि दो वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दो वर्ड्स क्या क्या हैं? एक तो है ओल और फ्रेंड्स दूसरा है होल। फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आपको बता दूं बेसिक ये है क्या। इसको हम जब भी यूज़ करते हैं, जब भी हम देखते हैं ओल, ओल का मतलब होता है सभी, और दूसरा होल, और इस होल का मतलब होता है संपूर्ण। सभी का मतलब है यहाँ पे सब, सबका सब। हम कह देते हैं जनरली सबका सब, तो हम यूज़ करते हैं इन दोनों को। गाइस, ये दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव हैं। क्या आपको पता है, हम जब भी एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हैं, इसका हमें प्रोनाउंस करने का तरीका भी नहीं आता है। बहुत बार हम इसको गलत बोलते हैं। हम इसमें देखते हैं जो ये ए डी डी जो है, इसमें साइलेंस होता है। जब ये साइलेंट होता है तो हम इसको नहीं बोलते, तो हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको एडजेक्टिव को बोलने की। एडजेक्टिव, तो ये ऑल और होल, हम इन दोनों को यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह। ये हम दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। हम जब इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। ये ऑल जो होता है, इसका मतलब होता है सब का सब या सभी, और होल का मतलब होता है संपूर्ण। गाइस, देखने में तो दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे दोनों का सेंस एक ही हो, दोनों का मतलब एक ही हो, लेकिन इनमें दोनों में अंतर होता है, और ये अंतर काफ़ी होता है। अगर हम बात करते हैं ओल की, मैं बात करता हूँ ओल की। ये जो ओल होता है, इस ओल का मतलब होता है सभी। सभी का मतलब है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मेरे पास बुक्स हैं। ये जो बुक्स हैं, और ये एक नहीं, ये कई सारी बुक हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 तक कितनी भी बुक हो सकती है हमारे पास। मैंने कहा ये 5 बुक की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा ये सभी बुक मैं पढ़ चुका हूँ। गाइज, जब मैंने कहा ये सभी बुक मैं पढ़ चुका हूँ, ये 5 बुक्स हैं, इन 5 बुक्स को मैं पढ़ चुका हूँ, तब मैं कहूँगा आई हैव read all the books। या मैं इसको कह सकता हूँ all the books I have read। मतलब यहाँ पर मैंने all the books की बात की है, मतलब सभी बुक्स हैं, मैंने उन सभी को पढ़ लिया है। तो गाइज, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा देखते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा होल। अब ये जो होल है, इसका मतलब होता है संपूर्ण। तो अगर मैं ये कहूँ एक बुक है, और मैं इसको पूरी पढ़ने की बात करता हूँ, जैसे ही मैंने ये पूरी बुक पढ़ी है, पूरी फर्स्ट पेज टू लास्ट मैंने सारी बुक पढ़ ली, तो मैं कहूँगा आई होल द होल बुक आई हैव रेड। तो अगर मैं कहूँ ऑल द फैमिली मेंबर, ऑल द फैमिली मेंबर्स, और फिर अगर मैं कहूँ द होल फैमिली, द होल फैमिली। तो गाइज, यहाँ पर हमने देखा ऑल द फैमिली,
तो यहाँ पर ऑल द फैमिली मेंबर्स की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सभी मेंबर्स को हमने एक साथ बात की है। जब हम एक साथ की बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो हमने बात की है ऑल की। और अगर हम पूरी फैमिली है और पूरी बॉडी की तरह काम कर रही है, पूरी एक की तरह काम कर रही है, तो हमने लगाया यहाँ पे होल। तो गाइज़ यहाँ पर हम इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं तो होल लगाएंगे, जब हम एक एक दो दो तीन तीन सबको एक साथ लेकर चलते हैं तो ऑल लगाएंगे। गाइज़ इसमें मैं आपको बता दूं, अगर हम ऑल यूज़ करते हैं या फिर हम होल यूज़ करते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि हम दा को यूज़ करना है। और दा को यूज़ कहाँ करेंगे? जब भी हम यूज़ करेंगे ऑल के बाद में यूज़ करेंगे, ऑल प्लस दा। और अगर हम यूज़ करेंगे होल तो हम लगाएंगे द पहले और उसमें फिर बाद में होल, और प्लस इसमें हमारा पूरा सेंटेंस। वैसे ही यहाँ पे तो गाइस इस तरह से हम यूज़ करते हैं ऑल द होल। तो हमने ये देखा इसके अंदर कि सबसे पहले हमने देखा ऑल और होल। ऑल का मतलब होता है संपूर्ण, सब का सब या सभी। होल का मतलब होता है संपूर्ण। दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। और जब भी हम इन्हें एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, इनको समझने के लिए मैंने आगे बताया आपको ऑल। ऑल का मतलब होता है जब हम पूरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ लेकर चलते हैं, तब हम यूज़ करते हैं ऑल। और जब होल की बात होती है, पूरी बॉडी की तरह बात होती है, तब हम याद यूज़ करते हैं होल। मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए आपको, और फिर मैंने आपको बताया ऑल और होल के साथ में दा का यूज़ कैसे करते हैं। दा का यूज़ आगे मैंने बताया ऑल द होल। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि ये कैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे ऑल द बुक्स वर ओल्ड। यहाँ पर हमने ऑल लगाया, यहाँ पर हमने ऑल देखा, ऑल के बाद में द लगाया। इसका मतलब यहाँ पर ये बुक्स हैं बहुत सारी, इनकी संख्या है बहुत सारी, इसलिए हमने इनको एक साथ लिया, तो हमने बात की ऑल द। और अगर मैं बात करूँ द होल बुक, तो गाइज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है द होल बुक वॉज रेड, मतलब पूरी बुक पढ़ ली गई। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमने देखा ये जो होल है और इससे पहले दा लगाया है, तो यहाँ पर बात की है हमने संपूर्ण की। यहाँ पर तो बात की है हमने सभी की, और यहाँ पर बात की है संपूर्ण की। गाइज इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल्स हमें क्या सिखाते हैं। आगे देखते हैं। इसमें आगे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे ऑल द बॉयज़, एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट वाला, ऑल द बॉयज़। अब यहाँ पर वर हैप्पी, सभी लड़के खुश थे। तो यहाँ पर ऑल के बाद मैंने दा लगाया है। ठीक है, बॉयज़ है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है काउंटेबल नाउन है। जब भी काउंटेबल नाउन होगा वहाँ पर हम होल का यूज़ करते हैं या ऑल का यूज़ करते हैं। ये बात मैं आपको बतानी थोड़ी सी मिस कर दी मैंने, कि हम इसमें नाउन का भी विशेष ध्यान रखते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से हमने ऑल द का यूज़ किया है। आगे देखते हैं, हिज होल फैमिली वॉज आउटसाइड।
यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे होल फैमिली की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली पूरी एक ग्रुप की तरह, एक बॉडी की तरह काम कर रही है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग होल। एंड अगर हम काउंटेबल नाउन में देखें तो बॉयज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ हैं, उनको हमने एक साथ यूज़ किया है। गाइज यहाँ पर अगर हम मनी की बात करें तो यहाँ पर यूज़ जो किया जा सकता है वो होल भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे द होल मनी, द होल मनी हैज़ बीन स्पेंट। क्यों यूज़ किया जा सकता है? मनी दो तरह से हो सकती है, धन हो सकता है, और अगर हम इसको पैसों में काउंट करें, रुपयों में काउंट करें, तब हम वहाँ पे अलग से यूज़ करते हैं। अभी मैंने अगर यहाँ पे पैसों की तरह या रुपयों की तरह यूज़ किया है तो ऑल द मनी, और अगर मैंने द होल यूज़ किया है इसका मतलब ये पूरा एक अमाउंट है, ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ किया जा रहा है। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड नोज, द वर्ल्ड knows the fact of terrorism। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, सॉरी द होल, यहाँ पर हमने यूज़ किया द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें दिखा द होल वर्ल्ड, तो वर्ल्ड से पहले होल लगाया, तो इसका मतलब है संपूर्ण संसार। आगे देखते हैं। ऑल, यहाँ पर मैंने ऑल लगा दिया तो आप समझ जाएंगे बहुत सारे हैं, काउंटेबल नाउन है और उनको एक साथ कर लिया। ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो गाइज़ यहाँ पर हमने देखा ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पर हमने ऑल यूज़ किया है, ऑल के बाद में दा भी ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम ऑल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द होल कंट्री, अब मैंने यहाँ पे द होल लगाया तो द होल कंट्री, द होल कंट्री इज बर्निंग in the fire of, in the fire of terror। यहाँ पर हमने देखा द होल, और यहाँ पे मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी कंट्री नहीं है, एक कंट्री है, उसकी पूरी की बात की जा रही है, उसकी पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात की जा रही है। उसमें बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, सबको एक साथ लेकर जब बात की जाती है, द होल कंट्री, द होल कंट्री इज़ बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर। इस तरह से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आप शुरू से एक बार इसको जब दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे हिज होल बॉडी, फिर से मैंने यहाँ पे होल यूज़ किया है, बॉडी के लिए यूज़ किया है, पूरी एक बॉडी की बात कर रहा हूँ। द होल बॉडी वॉज कवर्ड, द होल बॉडी वॉज कवर्ड। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ द होल विलेज, द होल विलेज, द होल विलेज was determined to dismiss the headman। यहाँ पे मैंने द होल लगाया है, क्यों लगाया है? विलेज की बात की जा रही है, विलेज पूरा एक ग्रुप की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया द होल विलेज वॉज डिटरमाइंड टू डिसमिस द हेडमैन। संपूर्ण गांव डिटरमाइंड था, वो हेडमैन को डिसमिस करेगा, मतलब जो गांव का कोई मुखिया होता है उसको डिसमिस करने के लिए सभी गांव वाले
एक साथ डिटरमाइंड थे, इसीलिए हमने यहाँ पे होल यूज़ किया है। तो गाइस, ये जो वीडियो थी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।